क्लास 11th इंग्लिश मीडियम। लास्ट टाइम पे एक कंडीशन ली थी अपन ने कि एन जब ओड होगा तो कैसे अपन चेंज करने वाले हैं, और एन जब इवन होगा तो कैसे अपन चेंज करने वाले हैं। पहले एन को ओड नंबर लेते हैं। ओड नंबर से आप सब नॉन हो, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये ओड नंबर है। इवन नंबर से भी आप नॉन हो, 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है। देखो ये क्वाड्रेंट थे अपने पास, 4 क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट थे। 0 90 डिग्री, 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो मैंने कंडीशन ली थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी, देखो पहले तो एक बार मल्टीप्लाई लिख देता हूं भाई। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 0 0 ही होगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 1 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 2 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 270 डिग्री होगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 4 360 डिग्री होगा। 90 डिग्री मल्टीप्लाई 5 450 डिग्री होगा। मैंने कंडीशन ये ली है कि जो n है वो ओड नंबर है। तो कंडीशन राइट करता हूं, इफ n इज ओड, n जो है वो ओड नंबर है अपने पास। ओड नंबर मैंने आपको बताया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये ओड नंबर है। तो देखो n ओड है तो क्या होगा, यहां अपन ने क्या लिखा है बताओ, साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। ऐसे ही देखो कॉस 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। tan 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। कॉट 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। सेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई n प्लस माइनस थीटा। देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए अपन ने। अब देखो भाई n क्या लेना है, थोड़ा सा ध्यान देना। n क्या लेना है, n ओड नंबर है। ओड नंबर 1 3 5 7 में n का वैल्यू सोचो एक बार 1 ले रहा हूं, समझो। तो बताओ 90 मल्टीप्लाई 1 90 होगा। अब सोचो मैंने n का वैल्यू 3 ले लिया। n का वैल्यू क्या ले लिया बताओ, 3 ले लिया। तो n का वैल्यू जब 3 ले लिया तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 कितना होगा बताओ, 270 डिग्री होगा। 5 ले लूंगा तो बताओ 5 ले लिया तो कितना होगा, 450 होगा। अब एक बार एक चीज देखो, ये n जब अपन ने क्या लिया है बताओ, ओड लिया है। n जब ओड है, अब एक बार देखना, n जब ओड है ये जो वैल्यूज आ रही है अपनी, क्या 90 डिग्री 270 डिग्री 450 डिग्री, ये बताओ किस पे लाइज करेगी, x पे लाइज करेगी या y पे लाइज करेगी। ये अपन ने ले लिया x डेस और ये ले लिया y डेस।
अब एक बार एक चीज देखो, ये जो वैल्यूज है अपने पास, ये जो वैल्यूज है वो किस पे लाइज करेगी बताओ? ये जो वैल्यूज है वो किस पे लाइज करेगी? ये जो वैल्यूज है वो वाई वाई डैश पे लाइज करेगी भाई, वाई वाई डैश पे लाइज करेगी। तो वाई वाई डैश पे जब लाइज करेगी, दीक्षा कुमावत एक बार वीडियो ऑफ करो अपने मोबाइल का। दीक्षा कुमावत वीडियो ऑफ करो अपने मोबाइल का। अब देखो मैंने ये बताया कि जब यहाँ अपने पास n क्या होगा बताओ? n ओड नंबर होगा तो ये जो वैल्यूज आएगी वो वाई वाई डैश पे लाइज करेगी, और वाई वाई डैश पे चेंज करना होता है, चेंज करना होता है। तो देखो साइन थीटा किस में चेंज होता है बताओ? कोस थीटा में चेंज होता है। और कोस थीटा किस में चेंज होता है बताओ? साइन थीटा में चेंज होता है। टेन थीटा किस में चेंज होता है बताओ? कोट थीटा में चेंज होता है। और कोट थीटा किस में चेंज होता है बताओ? टेन थीटा में होता है। ऐसे बताओ सेक थीटा किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में चेंज होगा। और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा बताओ? सेक थीटा में चेंज होगा। प्लस माइनस यहाँ आ जाएंगे, कैसे आएंगे भाई? कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइज कर रहा है, प्लस माइनस आ जाएंगे। बट मैंने आपको इतना बताया अभी कि एन अगर अपने पास ओड नंबर है, एन अगर ओड नंबर है तो चेंज करना है। साइन कोस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। अब मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं कि एन अपने पास क्या है बताओ? इवन नंबर है। देखो एन इवन है तो क्या है? इफ एन इज इवन, एन इवन है, इवन का मीनिंग कितना है? 2 4 6 8, ये इवन है। देखो एन जब इवन है तो अगेन राइट कर रहा हूं, साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, कॉस 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, टेन 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, कॉट 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, कोट के आफ्टर सेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, कोसेक 90 डिग्री मल्टीप्लाई एन प्लस माइनस है थीटा, ये लिख दिया। अब की बार कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एन इवन नंबर है। देखो एन जब इवन होगा, सोचो 2 ले लिया मैंने एन का वैल्यू, 2 4 ले लिया, तो 2 लिया तो कितना आएगा बताओ? 90 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा बताओ? 180 हो जाएगा। अब सोचो 4 ले लिया मैंने, 90 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा बताओ? 360 हो गया। तो बताओ ये जो वैल्यूज आएगा कब? जब एन क्या लेंगे अपन? इवन लेंगे। एन इवन लेने पे जो वैल्यूज आएगा वो किस पे लाइज करेगा? वो एक्स एक्स डेज पे लाइज करेगा। और एंगल जब एक्स एक्स डेज पे लाइज कर रहा है तो नो चेंज रहता है, वो उसी में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, कोसेक कोसेक में ही रहेगा। तो साइन किस में रहेगा बताओ? साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, और देन फाइनली कोसेक कोसेक में रहेगा। अब देखो
ये जब आगे यहाँ कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है एन इवन है, एन इवन है तो नो चेंज, नो चेंज। और यहां बताओ एन जब ओड है तो चेंज होगा, एन जब ओड है तो क्या है बताओ, चेंज होगा भाई। अब देखो थीटा जो है, यहाँ थीटा जो है वो लेस देन 90 भी हो सकता है और थीटा इक्वल टू 90 भी हो सकता है, दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई है। मैंने बताया थीटा लेस देन 90 भी हो सकता है यहाँ और थीटा 90 भी हो सकता है, दोनों के लिए कंडीशन एप्लीकेबल है। ये देखना है कि एन इवन होगा तो क्या होगा, ओड होगा तो क्या होगा। मैं यहाँ प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया भाई मैंने, वो प्लस माइनस का साइन डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो आप, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहे हो। बाकी पहले कंप्लीट अपन उसको कर चुके हैं, 90 लेके भी किया था अपन ने, 180 लेके भी किया था इसको, 270 लेके भी किया था और 360 लेके भी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये कंप्लीट सर्किल है, ये सेमी सर्किल है और ये 1/4 सर्किल है, मीनिंग कंप्लीट सर्किल को 4 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो अपन ने आर्क लिया था, आर्क क्या था, जो सरकमफेरेंस था, जो सरकमफेरेंस था उसका एक स्मॉल पीस, स्मॉल पार्ट बंद कर दिया, जो सरकमफेरेंस था उसका एक कंप्लीट सरकमफेरेंस के कंप्लीट पार्ट में से एक स्मॉल पीस या स्मॉल पार्ट कट किया था। ये आर्क ले लिया, अभी एक बार इसको वैसे देखो, ये आर्क ले लिया, ये आर्क है, आर्क के रिमेनिंग जो पार्ट है उसको मैं रफ कर देता हूं। आर्क के रिमेनिंग जो पार्ट है उसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो अब ये जो आर्क है, ये तुम्हारे को जितना आर्क दिख रहा है उससे भी 1000 टाइम स्मॉल है ये, मीनिंग जितने भी इस आर्क की लेंथ है उसमें 1000 से डिवाइड कर दो, उतनी लेंथ का आर्क है ये। अभी आपको क्लियर दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेता हूँ, लार्ज ले लेता हूँ, बाकी रियली में इतना नहीं है, आर्क वेरी स्मॉल है। ये थीटा हो गया, सेंटर पे एंगल सब टेंड कर रहा है, ये क्या हो गया बताओ, थीटा हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि जो आर्क तुम्हारे को दिख रहा है, जितना तुम देख पा रहे हो उससे भी 1000 टाइम स्मॉल है। तो 1000 टाइम जब स्मॉल हो गया तो इस आर्क को अपन एक स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं और इस आर्क को आर्क भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आर्क को स्मॉल आर्क भी ले सकते हैं और वेरी स्मॉल है तो इसको अपने एक स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं। मैंने बताया जैसे अपनी रिक्वायरमेंट होगी
उसके अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर लेंगे भाई। अब देखो, अभी अपन ने आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है भाई, आर्क स्मॉल है, मैंने स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर का जो लेंथ लिया है वो एल लिया है, ये बेस हो गया, बेस को लिया है बी, बेस को ले लिया स्मॉल बी ले लिया, और ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को स्मॉल एच ले लिया, एच कैपिटल एच का मीनिंग हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को ले लिया। मैं फिर कह दे रहा हूं यहां, मैंने अभी आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है, आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया है तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल बन गया ये। अब देखो अपन ने बताया कि ये आर्क को स्ट्रेट लाइन लिया है और आर्क वेरी स्मॉल है, मीनिंग जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ नेग्लिजिबल है, उसके लेंथ को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे। मैंने बोला परपेंडिकुलर वेरी स्मॉल है, अगर वेरी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर करोगे, कोई भी वैल्यू 1 से लेस है उसका स्क्वायर करते हो तो और स्मॉल आती है, इसको नेग्लिजिबल कर दिया, इसको नेग्लिजिबल कर दिया तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर आ गया। नियरली इक्वल टू लगाना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, चाहे 0.1 ही क्यों नहीं आए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, वेरी स्मॉल वैल्यू आएगी, तो नियरली इक्वल पुट कर दिया यहाँ, बोथ साइड अंडर रूट ले लिया तो हाइपोटेनियस नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा बताओ, बेस के इक्वल हो जाएगा। ऐसे भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। मैंने ये बताया कि आर्क वेरी स्मॉल है, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिए, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिए तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, और ट्रायंगल फॉर्म हो गया देन आफ्टर अपन ने बताया कि जो आर्क है स्ट्रेट लाइन है इसका वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो जो बेस है, बेस जो है स्मॉल बी वो नियरली इक्वल टू किसके हो गया बताओ, हाइपोटेनियस के इक्वल हो गया, मीनिंग बी का वैल्यू है, बी बेस का वैल्यू है और हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है, एच है, बी नियरली इक्वल टू एच है। मैंने पहले भी बताया था, देखो नियरली इक्वल का मीनिंग ये होता है 100 नियरली इक्वल है 99.99 के, 100 एग्जैक्ट इक्वल है 100। अब देखो यहां कंडीशन ये है थीटा इज वेरी स्मॉल है भाई, कंडीशन क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा क्या है बताओ, वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। क्लियरली नहीं देख पा रहे तो मैं यहां लिख देता हूं, थीटा इज वेरी स्मॉल। देखो अब मैं साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, तो एक फॉर्मूला जानते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेवा, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से देख लो। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बताओ, एल है, हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है बताओ, एच। मैं टेन थीटा फाइंड आउट कर रहा हूं, टेन थीटा किसके इक्वल है, टेन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो एल है, बेस का जो वैल्यू है वो बी है। मैंने ये बताया एल अपॉन एच नियरली इक्वल टू एल अपॉन बी, कैसे, देखो ये एल और ये एल न्यूमरेटर में जो लिखा है वो तो सेम है, डिनोमिनेटर वाले की बात करते हैं, तो डिनोमिनेटर वाले की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया कि H और B नियरली क्या है बताओ,
इक्वल है। तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको L अपॉन एच नियरली इक्वल L अपॉन बी। L अपॉन एच किसके इक्वल हो गया बताओ, साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो यहाँ अपन ने राइट कर दिया साइन थीटा नियरली इक्वल टू L अपॉन बी किसके इक्वल हो गया बताओ, टेन थीटा। अपन ने लिख दिया कि थीटा इज वेरी स्मॉल। कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो साइन थीटा के प्लेस पे टेन थीटा लिखा जा सकता है और टेन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये कब आया है, जब अपन ने आर्क स्मॉल लिया है एज वेल एज आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया है। आर्क को स्ट्रेट लाइन जब कंसिडर कर लिया तो वो ट्रायंगल फॉर्म हो गया और ट्रायंगल फॉर्म होने के बाद में अपन ने क्या बताया कि जो परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू वेरी स्मॉल है, उसको नेग्लिजिबल ले लिया और वो नेग्लिजिबल हो गया तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा हो गया। कई जगह अपने को उसकी रिक्वायरमेंट होगी, साइन थीटा के प्लेस पे टेन थीटा लिखना पड़ेगा और टेन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब सोचो एक बार, अपन ने इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं किया, इसको आर्क ही कंसीडर किया है। सोचो इसको आर्क ही लिया है, आर्क वेरी स्मॉल है बट अपन ने स्ट्रेट लाइन नहीं माना। एक बार सोचो इसको आर्क ही लिया है, मैं जितना आर्क बना रहा हूं मैंने ये बोल दिया उससे भी 1000 टाइम ये स्मॉल है। ज्यादा छोटा ज्यादा स्मॉल अगर अपन यहाँ फॉर्म करेंगे तो वो नहीं दिख पाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो आर्क है, आर्क का जो लेंथ है वेरी वेरी स्मॉल है। आर्क का लेंथ वेरी स्मॉल है तो जो थीटा फॉर्म होगा वो भी वेरी स्मॉल होगा। तो यहाँ लिख दिया थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा वेरी स्मॉल है। आर्क जो है, आर्क का जो लेंथ लिया है अपन ने वो L ले लिया, ये मैंने B ले लिया और ये मैंने H ले लिया। अब देखो स्ट्रेट लाइन नहीं कंसीडर किया तो ये ट्रायंगल नहीं बना। अब फॉर्मूला अपन जो यूज करेंगे एंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इक्वल टू आएगा आर्क अपॉन रेडियस आएगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आएगा। एंगल थीटा है, एंगल थीटा है और आर्क एल है। रेडियस देखो, रेडियस का जो वर्क है वो बी भी कर रहा है और क्या कर रहा है बताओ, एच भी कर रहा है। मतलब ये भी रेडियस है और ये भी क्या है बताओ, रेडियस है। मैंने यहां लिख दिया थीटा नियरली इक्वल एल अपॉन बी। बी क्या करेगा बताओ, किसका वर्क करेगा, रेडियस का वर्क करेगा और एच भी किसका वर्क करेगा बताओ, रेडियस का वर्क करेगा। अब देखो यहां से देखते हैं एल अपॉन बी किसके इक्वल है भाई, एल अपॉन बी टेन थीटा के इक्वल है और एल अपॉन एच किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो यहां लिख दिया थीटा नियरली इक्वल टू ये टेन थीटा हो गया और नियरली इक्वल टू ये साइन थीटा हो गया। आपको रिजल्ट रिमेंबर रखना है, रिजल्ट लर्न करना है। रिजल्ट ही आया इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा and tan theta is also nearly equal to theta, or we can say sin theta nearly equal to tan theta nearly equal to theta, meaning sin theta किसके नियरली इक्वल है, tan theta के, और ये दोनों ही किसके नियरली इक्वल है, थीटा के नियरली इक्वल है। ये कब आया, जब अपन ने आर्क को आर्क ही कंसीडर किया है, आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं किया। तो फिर एंगल वाला फॉर्मूला यहां से अपन ने लिख दिया और रेडियस का जो वर्क है वो बी भी कर रहा था और कौन कर रहा था बताओ, एच भी कर रहा था। मैं एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूं इसको।
मैंने ये बताया तुम्हारे को कि जो आर्क होता है वो क्या होता है, सरकमफेरेंस का एक स्मॉल पार्ट होता है, सरकमफेरेंस में से एक स्मॉल पीस को कट करते हैं तो वो आर्क होता है। कंडीशन ये है कि जो आर्क है वो वेरी स्मॉल है। आर्क जब वेरी स्मॉल है, देखो आर्क जब वेरी स्मॉल है तो अपने पास दो चीजें आई वहां से निकल के, आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया, आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लिया तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। फिर अपन ने बताया कि जो आर्क है वेरी स्मॉल है, उसको नेग्लिजिबल कर दिया। देन आफ्टर साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया। लिखा है एल अपॉन एच नियरली इक्वल है एल अपॉन बी के, यहां से प्रूफ कर दिया साइन थीटा नियरली इक्वल है टेन थीटा। अगर मान लो अपन ने ये बताया कि आर्क को स्ट्रेट लाइन कंसीडर नहीं किया, आर्क को एज आर्क ही ट्रीट किया, तो फिर देखो क्या होगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे अपन किसका, थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीनिंग एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा, एंगल हो गया थीटा, आर्क है एल, रेडियस का वर्क बी भी कर रहा है, मीनिंग ये बेस भी अपने पास रेडियस का वर्क कर रहा है, एज वेल एज जो हाइपोटेनियस है वो भी अपने पास किसका वर्क कर रहा है, बताओ रेडियस का वर्क कर रहा है। एल अपॉन बी नियरली इक्वल टू एल अपॉन एच। ये चीज अपन देख चुके हैं कि जो बी है वो नियरली इक्वल है किसके, बताओ एच के नियरली इक्वल है। यहां से लिख दिया टेन थीटा, यहां से लिख दिया साइन थीटा। रिजल्ट ओवरऑल अपने को जो रिजल्ट लैंड करना है, इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो ये है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा नियरली इक्वल टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा के प्लेस पे टेन थीटा यूज कर सकते हैं और दोनों के प्लेस पे थीटा भी यूज कर सकते हैं। ये कंक्लूजन है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट को लैंड करेंगे एक बार। अब देखो टेंथ क्लास में आप एक टेबल फॉर्म किए थे, 90 डिग्री तक वैल्यू फाइंड आउट करना, 90 डिग्री के आगे भी अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 360 डिग्री तक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो ये लिखा है 0 डिग्री लिखा हुआ है, 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 135 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 150 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 180 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 210 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 225 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 240 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 270 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, 270। देन 300 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन 330 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइनली 360 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ये वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करने हैं। अब देखो इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी जो एंगल अपन ने राइट किए हैं वो डिग्री में किए हैं, मैं एक बार इनको रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो एंगल है वो डिग्री में है, मैं इनको एक बार रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। रेडियन में ये है इन डिग्री, इन रेडियन, इन रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट कर देता हूं। मैंने आपको एक बार बताया था 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होगा। मैंने कन्वर्ट भी किए थे, कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे। मैंने बताया था जो भी एंगल गिवन है उस एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। अब देखो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 ही आएगा, 30 को मल्टीप्लाई करोगे पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 30 तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा पाई बाई 6 आएगा। पाई बाई जो 6 है वो रेडियन में है, 45 को कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 45 लिख दो, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 45, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4। ऐसे ही 60 को कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 3 आएगा भाई, 90 को कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 2 आएगा। जैसे मैंने किया है वैसे करके देख लो, यहां करोगे तो 2 पाई बाई 3 आएगा। देखो कैसे, 120 में मैंने बताया 2 पाई बाई 3 आएगा, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 120, 6 से कैंसिल कर दो 2 टाइम और ये कितने टाइम 3 टाइम, 2 पाई बाई 3। 135, तो 135 को भी कन्वर्ट कर लो, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 135, 45 से कैंसिल कर दो, ये 4 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ऐसे ही 150 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 150, कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 5 टाइम, 3 से 6 टाइम, तो 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 180 को करोगे तो पाई हो जाएगा, 210 को करना है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 210, 3 से 7 और ये 6, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, 7 पाई बाई 6, 225 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 225, 45 से कैंसिल कर दो, ये 4 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 4 हो जाएगा, 240 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 240, 6 से कैंसिल कर दो 4 टाइम और ये 3 टाइम, 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, 270 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 270, 9 से कर दो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 300 को कन्वर्ट कर दो पाई अपॉन 180
300, 6 से कैंसिल कर दो, 5 टाइम 3 टाइम 5 π/3 हो जाएगा। ऐसे ही आगे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कर दो। 330 को कन्वर्ट करेंगे, π/180 मल्टीप्लाई 330, 3 से कैंसिल करो 11 टाइम और 3 से 6 टाइम, 11 π/6 हो जाएगा, 11 π/6। ऐसे ये हो जाएगा 2 π। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।